चैलेंज है, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। बिहार में हुए सियासी बवाल के बाद मनीष का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप कोई ज्योतिष हैं या फिर इन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा खेला होने वाला है। आखिर इस दावे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। तेजस्वी की कुर्सी जाती ही मनीष के घर मिठाई बटेगी, ये तो हर कोई जानता है, पर मनीष ने पहली बार इस मामले पर क्या कहा, ये मनीष के फैंस भी जानना चाहते हैं। जब एक न्यूज चैनल ने बिहार में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर सवाल पूछे तो मनीष ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में कहा था, नीतीश इधर जाएं, उधर जाएं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बिहार का भला कैसे होगा। 5 महीने बाद फिर से बिहार में बाढ़ आएगी, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। जब तक बिहार विधानसभा में समस्या से ग्रसित युवा नहीं पहुंचेगा तब तक सही काम कैसे होगा। मनीष की पूरी बातचीत सुनने में ऐसे लगती है जैसे वो एक रैली में भाषण दे रहे हों। वो तेजस्वी को ललकार नहीं रही हैं, तेज प्रताप की तारीफ भी कर रही हैं, उन्हें धार्मिक बता रही हैं और कह रहे हैं कि बिहार में श्री राम तो अब आएंगे, मतलब उनका इशारा बीजेपी के राज की ओर है। पर सवाल है कि बीजेपी का राज आएगा, नीतीश एनडीए में आएंगे तो क्या मनीष का बदला पूरा हो पाएगा। मनीष कश्यप को कौन सी कुर्सी ऑफर होगी, वो क्या स्वीकार करेंगे, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन मनीष को पावर मिली तो क्या वो तेजस्वी से बदला लेने वाला तरीका अपनाएंगे, क्योंकि मनीष ने जेल जाने से लेकर जेल से बाहर आने तक तेजस्वी को बार बार चुनौती दी है कि आपकी सरकार गिरा दूंगा। अब जब भविष्यवाणी सच साबित हुई तो वो खुद को ज्योतिष नहीं बता रही हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो कभी कभी सच भी साबित हो जाती है। इससे पहले मनीष ने बिहार में एक पुल गिरने की बात भी कही थी और संयोग से वो पुल गिर गया। और अब जब सरकार गिर गई तो हर कोई ये कह रहा है कि मनीष की जिभा यानी कि जीभ पर लगता है माता सरस्वती विराजमान है। हालांकि विरोधी उन्हें 32 दांत वाला भी कह रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि तेजस्वी की सरकार अगर गिरी है तो वो उनकी खुद की 5 गलतियों से। गलती नंबर 1, लालू तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अंदर खाने जोड़ तोड़ ना करते तो नीतीश नाराज ना होते। गलती नंबर 2, नीतीश ने परिवार बात पर बोला और लालू की बेटी ट्वीट ना करती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। गलती नंबर 3, नीतीश को अगर फ्री स्टाइल में काम करने को दिया जाता, आरजेडी दबाव न बनाती तो ये ना होता। गलती नंबर 4, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का अगुवा बनाने की जल्दी लालू ना करते तो ये ना होता। गलती नंबर 5, लालू यादव का लोभ जिसने उन्हें जेल तक पहुंचाया, अगर वो खत्म हो जाता तो ये हाल न होता। हालांकि नीतीश को पलटना होता तो वो वैसे भी पलट जाते। उनका रिकॉर्ड बताता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने में देरी नहीं करते हैं, पर हर बार कोई ना कोई वजह जरूर ढूंढ कर निकाल लाते हैं। इस बार हो सकता है कि ये सारी वजह गिनवाकर जनता की नजरों में खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि 2030 आते आते आरजेडी लगभग खत्म होने की कगार तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश के आने से आरजेडी को कैसी संजीवनी मिली थी ये लालू बेहतर जानते हैं। जैसे यूपी में मायावती ने कुछ दिन पहले कहा था कि गठबंधन के साथ जाने से उनका नुकसान होता है, ठीक यही हाल नीतीश के साथ हुआ। वो आरजेडी के साथ गए तो सीटें कम होती चली गईं, जबकि आरजेडी की बढ़ती गई। और शायद यही सारे अनुमान मनीष कश्यप ने पहले ही लगा लिए थे, इसलिए वो कह रहे थे कि जेल से बाहर आने की 180 दिन के भीतर सरकार गिर जाएगी। मनीष को जेल से बाहर आए अभी 80 दिन भी नहीं हुए हैं और खेला हो गया।